Let a unit vector which makes an angle 60 degree with vector this and angle of 45 degree with vector this be c vector. तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे वो c ही लिखा है, आप इसे c वेक्टर भी लिख सकते हैं. देन c प्लस दिस ये पूछ रहा है. देखिए दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अगर हम c वेक्टर को लेट भी करें इस तरीके से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन तो एंगल की तरफ से मिल जाएंगी और एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, तीन इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और तीन अननोन एक्स वाई जेड. तो वी कैन इजीली फाइंड दैट. तो हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर का बेनिफिट उठाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई. फिर एंगल की तरफ से आए तो cos 60 इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड वेक्टर c विच इज यूनिट वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज 3 और मैग्नीट्यूड सी वेक्टर दैट इज 1. cos 60 इज हाफ, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 3. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. और फिर i माइनस के साथ इसी c वेक्टर का एंगल दे रखा है 45, तो cos 45 यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो i वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए x, j वाला यहाँ कोफिशिएंट 0 0 बन जाएगा और k वाला कोफिशिएंट माइनस जेड दे देगा और नीचे मैग्नीट्यूड के नाम पे यहाँ से मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2 और c वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 है ही, तो ये 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस जेड इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, काम हमारा हो चुका क्योंकि अब तो हमें केवल क्या करना है एक्स वाई जेड निकालने हैं. एक्स वाई जेड निकल जाएंगे तो उससे बाद सी वेक्टर ऑप्टेन हो जाएगा. सी वेक्टर हम यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी. लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि क्योंकि एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ एक खतरा है थोड़ा सा कि एक्स वाई जेड की दो वैल्यूज आएंगी. अब उस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, पर ठीक है ट्राई करते हैं. सारी वैल्यूज को किसी एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं. जैसे एक्स इक्वल टू हमने जेड, यहाँ पे x की वैल्यू हमने जेड प्लस 1 रख देनी चाहिए. यहाँ से x निकलेगा ना जेड प्लस 1, तो एक ही वेरिएबल में आ जाएगा. इसे हटाओ, x की जगह यहाँ पे जेड प्लस 1 रखा और ये y और यहाँ पे y माइनस 2z इक्वल टू 3 आ गया. इसमें वैल्यू रख दिया तो z वाले का कर लो, ये 4z है, ये माइनस 2z है, तो ये हो गया प्लस का 2z, ये हो गया प्लस का 4 और उधर जाएगा तो ये बना देगा -1 प्लस 4y. अब यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड सारी वैल्यूज वहाँ रख के इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इस इक्वेशन का अब यूज़ करते हैं. यहाँ से हमने x की जगह z प्लस 1 रख दिया, ठीक है. y की जगह यहाँ से निकाल लो, वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी y की यहाँ से -1 माइनस 2z बाई 4 होल स्क्वायर और z को z ही रहने दो. तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई. मैं आपसे कह रहा था क्वाड्रेटिक आएगी, पर कोई बात नहीं, अब जो आ गया सॉल्व करते हैं. जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 और ये 1 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z, क्योंकि माइनस तो कॉमन लेके प्लस बना देगा ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन 16 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. अब एक काम करते हैं, 16 से इसको शो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी. तो देखो 16 तो यहाँ से जेड स्क्वायर आएंगे, 16 यहाँ से आएंगे, 16 16 32 और 4 36, तो 36 जेड स्क्वायर तो ये आ गए. अब आइए जेड पे, तो 16 दूनी 32 यहाँ से, 4 यहाँ से, फिर से 36 जेड आ गया. अब बचेगा कांस्टेंट. कांस्टेंट में यहाँ से ध्यान से देखें तो ये 1 तो 1 कैंसिल ही हो रहा है और प्लस 1 ही दिखेगा और तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो, केवल ये वाला 1 दिखाई देगा. यहाँ से 60 हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, इक्वल टू ये 0 आ जाएगा. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई. ठीक है जी. अब फैक्टर तो यहाँ नज़र आ नहीं रहे क्लियरली, तो यहाँ से सीधा चार्ज लगाते हैं और देखो आंसर भी रूट में दिख रहे हैं, तो बन जाएगा -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36, 3 और 6 × 3 = 18 और 6 × 18 और 1
3 3 9 1 10, तो ये हो गया 6 9 2 1। चलिए 1 2 9 6, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी 36 है अपॉन 2 ए। ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस, अब देखिए ये होता है 3 उधर ले लिया, 12 12 का स्क्वायरिंग 144, तो इसमें से 144 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो 1152 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 36। इसको फैक्टर कर लेते हैं, है ना, तभी तो यहाँ से आप प्राइम फैक्टर। तो 4 पकड़ा करो, 2 पकड़ा करो, 4 तो दिख ही रहा है, 52 है ना पीछे, तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 जाएगा, फिर 3 35 8 32, फिर 3 4 8 32, फिर 4 ले लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 4 ले लो, तो 4 के 4 4 थे 18 72 ही होता है। ठीक है, फिर 9 2, तो आपने समझा कि 2 तो 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, और 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बच जाएगा केवल एक 4 का, एक 2 भी बाहर आ जाएगा, ये भी खत्म। ठीक है जी, अब केवल अंदर क्या दिख गया, √2। अब ये हो गया 2 इंटू 36, और लेते हैं 6 से डिवाइड किया तो 6 6 36, और ये 6 कट गया और ये भी 6 कैंसिल हो गया यहाँ से। फिर आए हम किसके ऊपर, 2 के ऊपर, 2 भी कैंसिल हो, 2 ये कट गया यहाँ से भी, और 2 यहाँ से भी कट गया 3। तो आपका रिजल्ट और कुछ कट रहा है नहीं, अब 3 है और यहाँ पे 3 है नहीं, तो रिजल्ट आ गया -3 प्लस 2√2 अपॉन 6। तो ये आपको आ गया -½ प्लस √2/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ z। क्लियर। अब ये z आ गया, अब z की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो x आ जाएगा। तो ठीक है, z को यहाँ पे -½ यानी यहाँ पे 1 और ऐड करना है तो x आ जाएगा, 1 ऐड करूँगा तो प्लस का ½ आ जाएगा। और अभी ये देखिए मैंने केवल प्लस वाली वैल्यू ली है, अभी तो माइनस वाली ली नहीं, यानी कि 2 आंसर पॉसिबल हैं, पर पहले भी इस तरह के निकाल लेते हैं। ये हमारा, अब हमें निकालना है y, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू ये रखा था जो हमने यहाँ पे ये, तो y की वैल्यू क्या है कि सर एक तो -1/4 स्प्लिट कर लिया मैंने, और एक है यहाँ पे -1/2, और z टाइम z कितना है हमारा -½ प्लस √2/3, तो y इक्वल टू मिलेगा -1/4 प्लस 1/4, दोनों मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल हो गए, और ये माइनस का √2/6, यानी वैसे 2 कैंसिल कर लो तो -1 अपॉन ये √3√2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा वेक्टर सी ऑब्टेन हो गया। सी क्या मिला, x है 1/2 प्लस √2/3 i, और y क्या है हमारा, y है यहाँ पे -1/3√2 j, और z कितना है -½ प्लस √2/3 k। ठीक है, हमसे पूछा है सी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको ऐड करूंगा तो -½ से +½ कट जाएगा, तो ये x यानी सी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी, इसके अंदर -½ कैंसिल हो गया, तो √2/3 i, इसको आप ऐड करेंगे इसके साथ तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है जी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो 0 j हो गया, और दिस प्लस दिस करेंगे तो ये k वाला कैंसिल हो जाएगा, √2/3 है, तो ये आपका केवल -½ k मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी नज़र आ रहा होगा।